आगरा में पहले चरण के मतदान के लिए 14 से 21 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। नामांकन के 5वें दिन प्रमुख दलों के प्रत्याशी आगरा कलेक्ट्रेट में नामांकन करने पहुंचे और अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए विरोधियों पर जमकर प्रहार किए। सर्वप्रथम क्षेत्र का विकास करना है। गरीब शोषण जनता के साथ जो इन 10 सालों में धोखेबाजी और हुई है क्षेत्र में, उनसे क्षेत्रवासियों को निजात दिलानी है और क्षेत्र का विकास करना है। संपूर्ण दक्षिण विधानसभा का विकास करना है। निश्चित तौर पे इस बार का चुनाव जो है आम जनता का चुनाव है और हमारा जिस प्रकार से 15 साल से आम जनता के बीच में जुड़ाव रहा है, उनके सुख दुख में, उनकी हर समस्या में, चाहे रात हो चाहे दिन हो, एक फ़ोन कॉल पे हम हमेशा उनके साथ में खड़े रहे हैं। तो एक आम जनमानस इस बार चुनाव में जो है उनका रुझान रहेगा और एक आम जनता का आदमी ही चुनाव जीतेगा। तो जो किसान है उसकी सभी समस्या हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा कि आज जो बहन बेटियां हमारे असुरक्षित और भय के वातावरण में रह रही हैं, हम चाहेंगे कि हम अपनी बहन बेटियों को, जैसा कि उनकी राज्यपाल ने कहा था उत्तराखंड की ने, कि बहन बेटियों को यदि शाम के समय बाहर जाना चाहिए तो पहले तो अकेले जाना नहीं चाहिए। यदि थाने या कोर्ट जाना चाहिए तो अपने घर के किसी पुरुष को साथ लेकर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि उनको अपने शासन पे भरोसा नहीं है कि उनकी यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। आगरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2017 का पुनः त्याग कराने जा रही है। आगरा में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का काम करेगी और मेरा मानना है, मेरी कोशिश है कि आगरा में खिलाड़ा की जीत नंबर 1 पर हो। हम तो समझते थे अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे तो लगता है कि वो सैफई से आगे जानते ही नहीं है कुछ। वो तो सैफई उनके जहन में रहता है और जो प्रदेश के जो मशहूर गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो प्रदेश के जिन्होंने हमेशा आपने देखा होगा कि जो दंगाई हैं, बस उनको लेके उनकी चिंता रहती है। उनको सुसज्जित करने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत से खड़ी है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मुद्दों की बात करें तो भैया देखिए, किसानों का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों ने जो लड़ाई लड़ी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा महंगाई मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उसके अलावा महंगाई इतनी है चरम पर, और ये सब बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग लगातार। इस सरकार ने ये कहा था कि पूरे देश की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब से ये सरकार बनी है तब से पूरे देश के अंदर शिक्षक आंदोलनरत हैं और इन्होंने जो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक बोन शिक्षा हुआ करती है और पूरे शिक्षा को, पूरे देश की शिक्षा को चौपट करने का काम किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। हमने जो कार्य किया 5 साल के अंदर और जो काम 70 साल में कभी नहीं हुआ, वो काम मैंने करके दिखाया है। इसी विकास के उस पर लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं। जनता प्रसन्न है और ये सब मालूम है कि डॉक्टर जी धर्मेश ने छावनी विधानसभा के अंदर ऐसे ऐतिहासिक कार्य कराए हैं जो यहाँ तक कभी नहीं हुए। एक बैराज की समस्या है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, और ये 2 हैं। मैंने पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि सरकार बहुत अपेक्षा कर रही है ब्राह्मण समाज की। उस चीज़ को अपने दृष्टि में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने हमको टिकट दिया है और हम उस विधानसभा में ब्राह्मण होने के नाते और विधानसभा के लोगों की जो है तकलीफों को देखते हुए उस विधानसभा से घेरकर से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो अधूरा विकास है उसको पूरा करना, जनता की सेवा करना, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। यहाँ की मुख्य समस्या पर्यटन की है, इस क्षेत्र की। साथ में आगरा में पानी की समस्या है, खंडपीठ की बड़ी भारी समस्या बहुत लंबे समय से लंबित है। सड़कों में कितने गड्ढे हो रहे हैं पब्लिक जानती है। मुझे कुछ नहीं कहना, वर्तमान शासन व्यवस्था की जो भी हो रही है, कोरोना काल में सबने देख लिया। घर के मुखिया का फर्ज बनता है कि घर को चलाएं। प्रदेश के मुखिया कौन है वो आप जानते हैं, देश के मुखिया कौन है वो आप जानते हैं। दिक्कत पैदा हुई तो आज दुखी पब्लिक माननीय अखिलेश जी की रैलियों में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है। सारी बात विकास के नाम पे हम लोग जनता के बीच में हैं। 5 साल उनके दुख सुख में समाजवादी लोग, एक कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। जिस तरीके से छावनी विधानसभा में तमाम जगहों पे, बस्ती मोहल्लों में भाजपा के विधायक, सांसद, मेयरों का
बैनर लगा दिया है कि इनकी एंट्री बंद, तो इस बार आगरा की सम्मानित जनता भाजपा का निश्चित तौर पर खदेड़ा करेगी। 14 तारीख से शुरू हुए नामांकन में अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं। आज बुधवार के दिन करीब 14 से 15 नामांकन हुए, जिसमें भाजपा से जीएस धर्मेश, भगवान सिंह कुशवाहा, रानी पच्छालिका आदि प्रमुख रही। तो अन्य दलों की बात करें तो किरण केसरी के साथ में शैलू जादौन और मुकेश राजपूत के साथ में कुंवरचंद वकील आदि ने आज अपने नामांकन किए। 10 फरवरी को आगरा में मतदान होना है। 2 दिन ही नामांकन के शेष रह गए हैं। जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। प्रत्याशी दल और बल के साथ नामांकन करने तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एक प्रत्याशी के साथ में केवल 5 से 6 लोगों को ही कलेक्ट्रेट परिसर में आने की एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ उन्हें सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि आप मास्क लगाकर ही कलेक्ट्रेट परिसर में अपना एंट्री ले सकते हैं। कैमरामैन अखिलेश भाई के साथ शेखर पंडित, दर्पण न्यूज, आगरा।